चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना रेशियो एनालिसिस का रिवीजन। ठीक है, और बहुत ध्यान से इसे समझना है। प्रीवियस में हम लोगों ने कैश फ्लो का रिवीजन कर चुके हैं और ये रेशियो का हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा हमारे इस रिविजरी सेशन पर। ठीक है, तो रेशियो एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे इसके अंदर फॉर्मूले आते हैं। ठीक है, और फॉर्मूले जब आ जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि फॉर्मूलों को रटा कैसे जाए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले को रटा कैसे जाए, आ जाइए श्रीवास्तव जी। अरे उधर ही बैठ जाओ, फटाफट बैठो जल्दी, एक तो लेट आया फिर आज। ठीक, फॉर्मूले को रटने से बढ़िया है कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के अंदर में रिलेशनशिप को देखेंगे और फॉर्मूला देखेंगे तो हमें रटने की आवश्यकता नहीं होगी। पहली चीज रेशियो एनालिसिस होती क्या चीज है? रेशियो एनालिसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुपात विश्लेषण। क्या बोलते हैं? अनुपात विश्लेषण। अनुपात और विश्लेषण। अनुपात किस चीज का? अमंग डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है, जो डिफरेंट एलिमेंट है उन एलिमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप कितना है, उस रिलेशनशिप में सेंसिटिविटी कितनी है, यूनिफॉर्मिटी कितनी है, कंसिस्टेंसी कितनी है, ये कौन बताता है? आपका रेशियो एनालिसिस बताता है। ठीक है, रेशियो एक कॉम्प्लेक्स फिगर को क्या करता है? सिंपल फिगर में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण हमें आसानी होती है समझने में। एग्जाम्पल लें कि अगर मान लो कि x जो है 1,50,000 रुपए कमा रहा है। ठीक है, और y जो है यहाँ पर 2,50,000 रुपए कमा रहा है। तो एक तरीका होता है कि कौन किससे ज्यादा कमा रहा है, कौन किससे ज्यादा कमा रहा है। ठीक है, तो अगर कौन किससे ज्यादा कमा रहा है तो आप इसको क्या करोगे? 2,50,000 में से 1,50,000 को क्या करोगे? माइनस करोगे, आपको एक्सेस पता चल जाएगा। लेकिन 1,00,000 के फिगर को और अगर हम छोटा कर दे, 1,00,000 के फिगर को हम क्या करें? और छोटा कर दें। अगर हम बोले कि y जो है x से कितना ज्यादा कमा रहा है, y हमारे x से कितना ज्यादा कमा रहा है, कितना परसेंटेज ज्यादा कमा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कितना ज्यादा कमा रहा है? 1,00,000 कमा रहा है। कितने से? किससे? 1,50,000 से। इंटू क्या कर लें? 100 कर लें। इसको निकालिए, कितना आ रहा है? उपाध्याय जी कहाँ थे इतने दिन तक? हाँ, 66.67%। 66.67%। तो हमारा जो एक कॉम्प्लेक्स फिगर था, इट इज जस्ट एन एग्जांपल, वो एक फिगर क्या हो गया? सिंप्लीफाइड हो गया। बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ एक ही फिगर तो है नहीं कंपनी के पास, कंपनी के पास क्या है? बहुत सारे फिगर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगर कोई कंपनी जानना चाहती है कि कंपनी के अंदर लिक्विडिटी कैसी है, ठीक है, तो लिक्विडिटी को जानने के लिए क्या है? बहुत सारे आंकड़े हैं। अब हम आंकड़ों के पीछे जाएंगे तो सीधी सी बात है, परेशान हो जाएंगे। तो हमें कुछ ऐसा टेक्निक चाहिए, कुछ ऐसे नंबर चाहिए जिसे सिर्फ देख करके हमें पता चल जाए कि हमारी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। तो उस कॉम्प्लेक्स फिगर को क्या करता है? सिंपल कौन करता है? रेशियो एनालिसिस। बात समझ में आ रही है? दूसरा ये होता है कि कंपनी अगर मार्केट के अंदर में है, अगर उस इंडस्ट्री के अंदर में है, तो कई सारी कंपनियां हैं। एक कंपनी दूसरी कंपनी से क्या करती है? कम्पीट करती है। तो एक कंपनी अगर चाहती है कि दूसरी कंपनी से क्या करे, कितनी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी उसकी है, ठीक है, तो रेशियो एनालिसिस को आराम से बता सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ? और अगर ये कंपनी चाहती है कि भैया हम पिछले 5 साल से, पिछले 10 साल से हमारी ट्रेंड क्या है प्रॉफिट का, तो हमारे पास दो तरीका है। एक तो हम प्रॉफिट को सबको देखें और फिर कैलकुलेट करें, डिफरेंस निकालें, तब हमें हमारा ट्रेंड पता चलेगा कि हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है। तो उसको कन्वर्ट कौन करेगा इजी में? रेशियो एनालिसिस करेगा। बात समझ में आ रही है? तो रेशियो एनालिसिस ऐसा टूल है जो कि डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में क्या करता है? एनालिसिस करता है, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं होती, आउटसाइडर्स के लिए भी क्या होती है? बेनिफिशियल होती है। क्लियर होगी बात? देखिए यहाँ पर जो एनालिसिस होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस होता है, एक टाइम सीरीज एनालिसिस होता है। ठीक है,
क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस का मतलब क्रॉस में जाना। एक फर्म दूसरे फर्म या एक कंपनी दूसरे कंपनी से क्या करती है, कंपेयर करती है, लेकिन कंपेयर तभी होगा जब हम सेम लाइन ऑफ एक्टिविटी में हो। बात समझे कि नहीं समझे, बोलो, है कि नहीं। अब बाबा रामदेव हैं, दंत कांति बना रहे हैं, अब वो पेप्सोडेंट वालों से ही क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब अगर हमको उनको कहोगे फॉग से कंपेयर करने के लिए, करेंगे क्या, दंत कांति वर्सेस फॉग करेंगे क्या कंपेयरिंग, नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट का क्या है, प्रोडक्ट अलग अलग। टाइम सीरीज एनालिसिस, तो क्रॉस सेक्शन एनालिसिस समझ में आ गई बात। क्रॉस सेक्शन एनालिसिस के अंदर में क्या होता है, जो कंपेयरिंग चलती है वो एक फर्म से दूसरे फर्म, लेकिन क्या होना चाहिए, फर्म या कंपनी तभी कंपेयर करेगी जब दे आर एंगेज इन सेम लाइन ऑफ एक्टिविटी। टाइम सीरीज एनालिसिस, इसको हम लोग ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड का मतलब क्या, प्रचलन, ठीक है। एक ही फर्म खुद को क्या करती है, नंबर ऑफ ईयर्स में क्या करती है, कंपेयर करती है, तो इसकी नंबर ऑफ ईयर्स में प्रॉफिटेबिलिटी जो है, या हम कह सकते हैं उसकी लिक्विडिटी है या प्रॉफिटेबिलिटी है, उसकी बढ़ी है या घटी है। गेट क्लियर, ठीक है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं इसके, रेशियो एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, जैसे एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस अर्निंग, अर्निंग हमारी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, बात समझ आ रही है। अगर हम ये चाहते हैं कि भैया अपनी प्रॉफिट हमारी सेल्स पर कितनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, या हमारी प्रॉफिट का परसेंटेज हमारे सेल्स पर कितना है, तो उसके लिए क्या अवेलेबल है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अवेलेबल है। हाँ देखिए नहीं बात समझ। हमारी लिक्विडिटी पोजीशन के लिए जानने के लिए हमारे पास कौन सी है, हाँ, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी हमारी बताती है, लॉन्ग टर्म एबिलिटी बताती है, लॉन्ग टर्म पोजीशन बताती है, ठीक है। सॉल्वेंसी डिटर्मिनेशन, जैसा कि बताया गया, सॉल्वेंसी डिटर्मिनेशन, सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी ऑफ पेमेंट, एबिलिटी ऑफ पेमेंट, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। अच्छा, हम जब रिलेशनशिप पता चल जाएगा हमें, जैसे सपोज करो कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आ गया, ठीक है, और हमें जीपीआर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पता चल गया, और यहाँ नेट प्रॉफिट रेशियो पता चल गया, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके उसके एनालिसिस के बाद हम पॉलिसीज बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमको कितना डिविडेंड बांटना है, कितनी प्रॉफिट को रिटेन करना है, कितनी प्रॉफिट को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। जजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी और मेकिंग कंपैरिजन, कंपैरिजन का सिस्टम मैंने आप लोग को बता दिया। अब आते हैं डायरेक्टली किस पर, टाइप्स ऑफ रेशियो पर। टाइप्स ऑफ रेशियो की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, तरलता, क्या, तरलता का मतलब आसान, तरलता का मतलब आसान, आपकी आवाज में तो अमिताभ बच्चन की महक आ रही है, वेरी गुड, आपकी आवाज अच्छी लग रही है। किसी को बोल मत दीजिएगा हाँ मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, केबीसी से, सामने वाला को बोलेगा हाँ मैं शाहरुख खान बोल रहा हूँ। ठीक है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है सर, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, तरलता, एबिलिटी ऑफ द पेमेंट, एबिलिटी ऑफ द पेमेंट विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, है एबिलिटी ऑफ द पेमेंट विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये कौन बताता है, आपका लिक्विडिटी बताता है, इसे हम लोग शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर में क्या क्या आता है, करंट रेशियो और सर इधर देखिए सर, आप लोग सेलिब्रिटी कोई आया नहीं है यहाँ पर ध्यान दीजिए। आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ बैठोगे तो फेवरेबल रहेगा, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, राहुल की इसके आगे बैठ जाओ। अरे यार यहाँ जगह है, यहाँ बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, अच्छा तुम बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। कंटिन्यू करें, करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो।
तो करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो, ठीक है, ये क्या होता है? करंट रेशियो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन, अब देखो करंट रेशियो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। याद करने की कोई आवश्यकता तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो, एकदम लीस्ट लिक्विड, सबसे ज्यादा लिक्विड, ठीक है। तो क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो, मतलब अब एसिड होता है तो वो तुरंत रिएक्टेबल होता है, तो ये आप प्रॉम्प्टली पेमेंट की आवश्यकता पड़ गई या प्रॉम्प्ट लिक्विडिटी की जांच करना है, ठीक है, विद इन अ वीक, विद इन अ डे, विद इन अ मंथ, तो ये रेशियो क्या करता है? असेस करता है उस पोजीशन पे। नेक्स्ट क्या है आपका? सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब क्या? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऊपर वाला बीत गया, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का मतलब एबिलिटी ऑफ द पेमेंट ऑफ फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो उसको असेस करने के लिए इस रेशियो का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं आपके? डेब्ट इक्विटी रेशियोज आते हैं, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियोज आते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियोज आते हैं और इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है आपका? एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी रेशियो का मतलब क्या होता है सर? किसी को हम अपने डिस्पोजल को किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, है ना। जैसे एग्जांपल का है कि डेटा, अगर हमने हमने क्या किया है? क्रेडिट सेल किया, तो कितने अच्छे तरीके से हमारे डेटर से कैश कलेक्शन हो रही है, या क्रेडिटर को किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से, कितने फ्लुएंसी से हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? समझ आ रही है, ठीक, क्लियर। हम अपने इन्वेंट्री को किस तरीके से यूज कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है? सेल्स कन्वर्ट हो रहा है, क्लियर। और वर्किंग कैपिटल को किस तरीके से यूज किया जा रहा है? टू परफॉर्म द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इज इट क्लियर? इसमें क्या क्या आ रहे हैं आपके? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद क्या आता है? डेटर और रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर पेबल टर्नओवर और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी या इनकम रेशियो। ये फर्म के इनकम को या कंपनी के, मैं बार बार फर्म बोल रहा हूँ, कंपनी बोलना चाहिए, कंपनी की इनकम को क्या करता है? एसेस करता है, एनालिसिस, एनालाइज करता है, ठीक है। बात समझ आ रही है? इसमें क्या क्या आएंगे? इट इज अ मेजरमेंट, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी। बात समझ में आ गया? क्या क्या आएगा आपका? जीपीआर, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, आरओआई जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, आपको उसके ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, कुछ डेफिनेशन मिल जाएंगी, या आपको कहीं ना कहीं कुछ मिल जाएगा। अब आते हैं फॉर्मूले पर। फॉर्मूला, सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है? लिक्विडिटी रेशियो। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, अब याद रखिएगा कि ये बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, हाँ, और आपका रिवीजन भी फटाफट हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे आता है सर? क्वेश्चन तो एक न्यूमेरिकल आता है और एक स्टेटमेंट बेस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट बेस पर भी क्या होते हैं? क्वेश्चन आते हैं। तो एक एक दो क्वेश्चन भी हम कर लेंगे साथ में रिवीजन में, और कुछ स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो सबसे पहला आपका क्या है? लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो बोलते हैं। उसमें क्या आता है आपका? करंट रेशियो। करंट रेशियो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। और हर एक रेशियो का एक थंब रूल होता है कि नहीं? एक स्टैंडर्ड रूल होता है ना। बात समझे कि नहीं समझे? उस स्टैंडर्ड से हम लोग क्या करते हैं? एक्चुअल को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, और उसमें डेविएशन को क्या करते हैं? जांचते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई जैसे स्टैंडर्ड मान लीजिए कि हम कह सकते हैं, अगर नॉर्मल वर्किंग आवर कितनी होती है? 8 घंटे की। नॉर्मल वर्किंग आवर कितनी होती है? 8 घंटे की। कोई 5 घंटे काम कर रहा है, कोई 7 घंटे में काम कर रहा है, कोई ओवर टाइम कर रहा है। अगर ओवर टाइम कर रहा है तो उसको बोनस मिलना चाहिए, है कि नहीं? बात समझ में आ रही? कोई 5 घंटा काम कर रहा है तो फिर ज़्यादा डेविएशन है, कोई 7 घंटा काम कर रहा है तो कोई कम डेविएशन है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर करंट रेशियो का जो एक स्टैंडर्ड रेशियो होता है
या आइडियल रेशियो होता है, आदर्श अनुपात होता है, वो क्या होता है 2:1। मतलब हर 1 रुपए की लायबिलिटी के पीछे 2 रुपए का क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एसेट होना, बैकअप होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पक्का। तो अब ये अगर आइडियल रेशियो से आपका अगर कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहली बात तो ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आइडियल रेशियो से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। मैं अगर आपको बताऊं कि अगर मैं कोई एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर, कि सपोज फर्म का आइडियल रेशियो है 2:, कंपनी का आइडियल रेशियो कितना 2:1। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपने डेटर से कलेक्ट किया ₹1,00,000। ठीक है, डेटर से कितना कलेक्ट किया, 1,00,000। तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन ऑन द कंपनीज आइडियल रेशियो, कंपनी के आइडियल रेशियो पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आइडियल रेशियो का कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, एक तो आप मुझे कर सकते हैं लेकिन वो सही नहीं है। आपको एग्जाम के अंदर में फिगर लेना पड़ेगा, जब तक फिगर नहीं लेंगे तब तक आपका सही आंसर नहीं आएगा। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कंपनी ने क्या किया है, डेटा से कलेक्ट किया। तो कैसे कर सकते हैं इसे, बैंक अपने मन से फिगर ले लेंगे। जब फिगर तो दिया तुम्हें, मन वाली कोई आवश्यकता नहीं है, मन की बहुत सोचते हो तो क्यों मन के पीछे भागते हो, इस नश्वर जीवन में मन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, ज्यादा मन करो तो मरकन का घाट चले जाओ। ठीक है, देखो इधर इधर देखो, इसीलिए मैं आप लोगों को प्रेतात्मा बोलता हूँ, रीजन यही है और कोई रीजन नहीं। देखिए ये आपका 2:1 है, दैट इज करंट रेशियो इज इक्वल टू क्या 2:1। तो मतलब इसको कितना ले, 2 लाख ले और 1 लाख ले। बात समझे कि नहीं समझे। अब ये तो फिगर दे ही दिया है, तो यहाँ पर क्या है आपका 1 लाख है। अच्छा एक चीज बता, डेटर से हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से पैसा बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा, और करंट रेशियो के अंदर में डेटर क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। डेटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैश बढ़ करके डेटर क्या हो गया, कम हो गया। तो मतलब आपका 1 लाख का फिगर ये हो गया, 1 लाख का फिगर ये हो गया भैया, यहाँ पर हो गया कैंसिल, मतलब कोई इम्पैक्ट असर नहीं पड़ेगा। बात समझ आ रही है। ये फिगर पर क्वेश्चन आना निश्चित, स्टेटमेंट बेस पर, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट मान लीजिए कि डेटर से आपको कैश नहीं मिला, डेटर से आपको 1 लाख का बिल मिल गया, डेटर से आपको क्या मिला, 1 लाख रुपए का बिल मिल गया, कैश नहीं मिला। तब जब बिल मिल गया तो क्या असर पड़ेगा उसका, आप बताइए। जब बिल मिल गया तो क्या असर पड़ेगा, वेरी गुड, वेरी गुड। बात समझे, 1 लाख का बिल मिल गया तो मतलब अब तुम्हारे पास एसेट के फॉर्म में क्या, एक करंट एसेट तैयार हो गया, बिल रिसीवेबल, और दूसरी तरफ एक करंट एसेट क्या हो गया, कट गया। बात समझे कि नहीं समझे। तुम खड़े हो जाओ, अब तुम थोड़ा देर खड़े होके पढ़ोगे ना। अच्छा वही जो बिल मिला था मेरे भाई, इधर देखो, वही जो बिल मिला था वो बिल डिसऑनर्ड हो गया। यस सर, बताइए सर क्या होगा सर। जो बिल मिला था वही बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन ऑन दिस आइडियल रेशियो, इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हम्म इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। कितने लोग कह रहे हैं सही बता रहे हैं, हाथ उठा लीजिए बस। और नहीं वाले, नहीं वाले कौन है, क्या कैसे होगा बताओ। चलो करंट रेशियो बराबर क्या होता है,
करंट रेशियो बराबर 2 लाख डिवाइडेड बाई क्या 1 लाख। हमने क्या बोला, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड का मतलब जो पहले से बिल तैयार था प्लस में था, अब वो बिल क्या हो गया माइनस हो गया। अब डेटर अपनी जगह पर फिर से उतना क्रिएट हो जाएगा, तो फिर प्लस माइनस कैंसिल। ठीक है, वेरी गुड, खड़े रहो। नेक्स्ट बता दो, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, अब डेटर को बता दो कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने 50,000 रुपए का क्रेडिटर को क्या किया, पेमेंट कर दिया, तो क्या असर पड़ेगा। हाँ बताइए, 50,000 रुपए का क्या किया, पेमेंट किया, क्या असर पड़ेगा, रेशियो घटेगा या बढ़ेगा, जल्दी बताइए। हाँ क्या होगा, घटेगा, कैसे घटेगा सर, कैसे घटेगा, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। बताइए मत उनको जो है ना कर रही है। हम्म, अरे सीधा बात है, पेमेंट कर रहे हो, ऊपर से कैश कम हो गया, नीचे से क्रेडिटर कम हो गया। 50,000 है ना, 50,000 है कि नहीं है, तो ऊपर से 2 लाख पे से 50,000 गया तो बचा कितना, 1.5 लाख, नीचे से कितना हो गया 50,000। क्या हुआ, 3:1। भैया बताओ, घटा के बढ़ा, इसीलिए कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बात समझे कि नहीं समझे, हर घटने वाली चीज जरूरी नहीं है कि वो घटी है, हो सकता है घटने का इफेक्ट सामने वाले पर बढ़, है कि नहीं। नेक्स्ट एक और लेके चलते, एक और लेके चलते। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, मान लो 10,000। हाँ जी, आप बताएंगे राहुल जी। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर विद इन अ ईयर, अब बताओ। देखो एक चीज ध्यान रखिए, चलिए यहाँ बहुत चीज ध्यान रखिएगा, अगर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर दिया है तो समझ जाओ उसका रिडेम्पशन विद इन अ ईयर ही है। ठीक है, विद इन अ ईयर, बात समझे कि नहीं समझे, तो वो डिबेंचर में क्या होगा, इंक्लूड होगा। एक तरफ कैश कम हो जाएगा, एक तरफ में से सीएल क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, बैठ जाइए। नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग विदिन नहीं बोला मेरे भाई, कैश उसमें से कम हो गया, तुरंत लाइबिलिटी भी कम हो गई तुम्हारी। अगर विदिन नहीं है तो ऑलवेज वो सीएल में इंक्लूडेड होता है उस साल के, बात समझे, जिस साल रिडम्पशन हो रहा है उसी साल के सीएल में वो इंक्लूड होता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग में तो है ही वो, फॉर नहीं, वो तो उसका असर उस पर पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी पर। हाँ जी, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 11,000, कैलकुलेट करके बताइए, बढ़ेगा कि घटेगा, किंजल इम्प्रूव होगा, ठीक है। और सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग रुपीज, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000, ठीक है ना,
जब ये बात होगी तो क्या होगा, ऐसे ही नहीं कैलकुलेट करना है, आपको वहां पर बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन आप एज्यूम नहीं कर सकते कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहे वहां पर, आप अपनी तरफ से तैयारी तो कर सकते हो अच्छे तरीके से कि क्वेश्चन कैसा, कोई भी हथियार मेरे सामने आ जाए उसका जवाब मेरे पास रहे, है कि नहीं। अब सामने से ब्रह्मास्त्र आ रहा है और अपना सांप वाला अस्त्र छोड़ दिए तो फिर गए, बात समझे कि नहीं समझे। तो ब्रह्मास्त्र का जवाब ब्रह्मास्त्र दोगे ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। देखिए इधर आपने 2 लाख माना अपॉन 1 लाख माना, ध्यान से समझिएगा। शीतल क्या हुआ, हाँ बताओ, खड़ी हो जाओ, बताओ। सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 11,000, वेरी गुड। 11,000 से मेरा सर कैश इंक्रीज हो जाएगा, फिर स्टॉक, अंतर है दोनों में, अंतर है दोनों में, बात समझे कि नहीं समझे। स्टॉक और इन्वेंट्री में क्या है अंतर, कितना 10,000। तो हम क्या हो गया, कितना है 2 लाख, 2,01,000 डिवाइडेड बाई कितना 1, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे। तो रेशियो आपको कितना आ गया 2.01:1, इस पर याद रखिएगा। नेक्स्ट रेशियो आ जाए, बैठ जाइए। नेक्स्ट रेशियो है आपका लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो, है ना। अच्छा, कुछ लायबिलिटीज होती है कि कुछ ऐसे एसेट होते हैं जो समय लेते हैं कन्वर्ट होने में। जैसे सपोज करो कि मुझे पैसे की आवश्यकता है, मुझे एक पैसे की आवश्यकता है 1 महीने बाद या 6 महीने बाद, हम कैसे 1 साल, 1 साल के अंदर में हमें पैसे की आवश्यकता है। लेकिन अगर कल को हमें पैसे की आवश्यकता पड़ गई या विद इन अ वीक हमें पैसे की आवश्यकता पड़ गई, तो क्या हमने कुछ ऐसे एसेट तैयार किए हुए हैं जो तुरंत कन्वर्ट हो जाए। कंपनी ये भी तो देखती है कि अगर तुरंत हमारे ऊपर कोई क्विक लायबिलिटी आ गई तो उसके लिए हम तैयार है या नहीं है। भैया मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक क्लियरेंस में समय लगता है, लगता है कि नहीं लगता है, बात समझे कि नहीं समझे। या कोई प्रीपेड एक्सपेंस है, क्या है कोई प्रीपेड, तो प्रीपेड है, तो जब जब प्रीपेड है तो उसको इसका इफेक्ट कैंसिल होने में समय लगेगा, लगेगा, पक्का है कि नहीं पक्का। बाकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज समय लगेगा, 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 मार्केटेबल सिक्योरिटीज में नहीं, तो कन्वर्ट होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो आपके वेरी शॉर्ट टर्म एसेसिबिलिटी या लिक्विडिटी को क्या करता है, एसेस करता है। यहाँ पर इन्वेंट्री, पूरे करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड को हटा दीजिए, प्रीपेड को हटा दीजिए, तो जितने भी एसेट बनते हैं वो आपके क्या बनते हैं, लिक्विड एसेट बनते हैं। क्या बनते हैं, लिक्विड एसेट। बात समझे कि नहीं समझे, क्लियर हो गया। तो लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। बात क्लियर हो गया, पक्का है। अच्छा, बात करें इसके आदर्श अनुपात की, तो इसका आदर्श अनुपात क्या होता है 1:1, 1:1। आइडियल रेशियो क्या होता है 1:1। बैठ जाइए आप। अब क्वेश्चन सर इस पर कैसे आ सकता है, क्वेश्चन के लिए मैं आप लोग को एक सेकेंड लेक्चर इसका रखूंगा रिवीजन का, तो उसमें हम लोग हर एक टॉपिक पर 2-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। ठीक है, आज हम लोग फॉर्मूला क्या कर लेते हैं, अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला का दिमाग आपके में आ जाएगा। बाकी नेक्स्ट सॉल्वेंसी। और सॉल्वेंसी होती है कितने प्रकार की, एक शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी होती है और एक क्या होती है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी क्या असेस करती है, लॉन्ग टर्म
स्टेमिना ऑफ द कंपनी। ठीक है, जैसे क्या होता है, दौड़ क्या होता है, दो प्रकार का होता है कि नहीं। एक होता है 100 मीटर का, एक होता है मैराथन, है कि नहीं। तो 100 मीटर में क्या है, तुरंत कवर हो गया, लेकिन मैराथन में लॉन्ग टर्म स्टेमिना की आवश्यकता पड़ती है, 5000 मीटर। ठीक है, किलोमीटर से भी वो चलता है। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को एसेस करने के लिए इस टाइप के रेशियोज क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं। ठीक है, ये एसेस करता है। इसमें सबसे पहला है हमारा क्या, डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी, डेब्ट और इक्विटी, बात समझना, डेब्ट और इक्विटी। जब कंपनी फंड बोरो, अरे कैपिटल को क्या करती है, इंक्रीज करती है, तो दो ही तरीके हैं, कौन कौन से, बोरोड और ओनर्ड। बोरोड को हम लोग क्या बोलते हैं, डेब्ट बोलते हैं, और ओनर को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी। और इन दोनों के बीच में सामंजस्य जो बैठाया जाता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये बताता है रिलेशनशिप ऑफ डेब्ट टू, नाम पहले क्या आ रहा है, डेब्ट आ रहा है, नाम पहले क्या आ रहा है, डेब्ट आ रहा है। तो डेब्ट का इक्विटी से संबंध पूछ रहा है। अगर अब क्वेश्चन में यहाँ पर ध्यान समझना, क्वेश्चन बोले इक्विटी डेब्ट रेशियो, क्या बोले, इक्विटी डेब्ट रेशियो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्विटी का संबंध किससे पूछ रहा है, डेब्ट से पूछ रहा है। दोनों में अंतर है। अगर डेब्ट इक्विटी रेशियो बोला है तो डेब्ट ऊपर रहेगा, नीचे क्या रहेगा, इक्विटी रहेगा। अगर इक्विटी का डेब्ट से पूछा है तो इक्विटी ऊपर रहेगा, डेब्ट क्या रहेगा, नीचे रहेगा। बात समझ में आ गया। डेब्ट के अंदर में क्या क्या लेते हो, अब करंट वाला हटा दो, करंट में क्या करो, हटा दो। अब आपके पास बैलेंस शीट के अंदर में टोटल लायबिलिटी में से करंट हट के तो जो बची है वो सब हमारा क्या है, सब डेब्ट है। क्लियर होगी बात। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जैसे डिवेंचर, मॉर्गेज, पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और डेब्ट का मतलब आता है शेयर होल्डर फंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, डेब्ट याद रखिएगा दो तरीके से निकलता है। डेब्ट जो है आपका दो तरीके से निकलेगा, इक्विटी, सॉरी, इक्विटी आपका क्या है, दो तरीका निकालने का। पहला तरीका क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन में कंटेंट को देखोगे उसके अनुसार काम करोगे, है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्वेश्चन में जैसा इंफॉर्मेशन दिया गया उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, सप्लाई दे सकते हैं। क्लियर कि नहीं क्लियर है। तो अगर क्वेश्चन में आपको दिया है क्या, आपको दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बोला है, या किसी जनरल रिजर्व बोला है, स्पेसिफिक रिजर्व बोला है, तो पहला वाला फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लसेस। अगर क्वेश्चन में उसकी जगह कुछ नहीं दिया, उसकी जगह एसेट डेट दिया, अभी नॉन करंट एसेट दिया, और फिर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दे दिया, तो फिर सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, इसमें टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब क्या। अच्छा, ये फॉर्मूला याद कर सकते हो कि इसको लॉजिक लगा सकते हो, इसको यूज करने का लॉजिक लगा सकते हो, कैसे लॉजिक लगाओगे, देखो ये फॉर्मूला, हाँ वेरी गुड, पकड़ लिया। ये बैलेंस शीट होता है, बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस शीट कैसे होता है, अब इधर क्या आता है आपका एसेट, इधर आपका लायबिलिटी, इसमें नॉन करंट होता है और इसमें क्या होता है, करंट होता है। इसमें भी नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। क्या बोल रहा है निकालने के लिए, क्या बोल रहा है, देखो इधर नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस, माइनस क्या, रियल, माइनस नॉन करंट। तो यहाँ जो बचता है वो क्या होता है आपका शेयर कैपिटल। ऊपर में शेयर कैपिटल होता है ना, शेयर कैपिटल के अंदर में क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है, रिजर्व एंड सरप्लसेस होते हैं, फिर जाकर के लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आता है, नॉन करंट आता है, फिर क्या आता है, करंट आता है। तो इधर का आइटम ऐड कर लीजिए, करंट लायबिलिटी क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, और उसके बाद आप
क्या मैनेज करिए, नॉन करेंट लायबिलिटी मैनेज करिए, जो ऊपर वाला बच रहा है वही आपका शेयर होल्डर फंड है। क्लियर होगी बात। यहाँ पर सी ए माइनस सी एल को इसने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट रेशियो क्या है, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो क्या बताएगा, कौन बोलेगा बताओ। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। जब हम डेप्ट के थ्रू पैसा अगर जनरेट कर रहे हैं तो पैसा कहाँ जा रहा है, उलट करके कहाँ जाता है, ये पूरा लायबिलिटी का जो कंपनी के पास है ना, वो पूरा कहाँ जाता है, एसेट पर पटक दिया जाता है कि नहीं, वो पूरा पैसा कहाँ जाता है, एसेट पर आता है। तो डेप्ट के लिए हमारे पास एसेट बैकअप में है या नहीं है। ठीक है, टोटल एसेट तो अब टोटल एसेट में सभी आ जाएंगे, टोटल एसेट में सभी आएंगे ना, देख लो। जब नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट में टेंजिबल इंटेंजिबल सब, करेंट एसेट्स सब आएंगे। क्लियर है। और डेप्ट को तो फॉर्मूला क्या किया गया आपको बता दिया गया। नेक्स्ट रेशियो क्या है, प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटर कौन होता है, ओनर। प्रोप्राइटर कौन होता है, ओनर। और ओनर फंड मतलब शेयर होल्डर फंड। मेरे भाइयों, ये जो यहाँ पर पैसा लगाया गया है, किधर किधर लगाया गया, एसेट पर लगाया गया, तो दो ही जगह से तो आया है, दो ही पैसा तो उसमें इन्वॉल्व हुआ है। कौन कौन सा पैसा इन्वॉल्व हुआ है, हाँ, ये जो एसेट है इधर, इसमें दो ही पैसा इन्वॉल्व हुआ है, एक तो ओनर्स फंड, ठीक है, और एक आपका होता है बोरोड फंड। ठीक, ये अब प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब क्या हुआ, प्रोप्राइटर, और प्रोप्राइटर का पैसा क्या, ये कि ये ओनर। इस टोटल एसेट में ओनर का फंड कितना इन्वॉल्व है, इस टोटल एसेट में उतना ही अधिकार ना होगा उसका, बात समझे कि नहीं। बाकी पैसा तो सपोज करो टोटल एसेट 10 लाख का है, टोटल एसेट कितना है 10 लाख का है, 6 लाख का ओनर लगा दिया अपने पास से और 4 लाख का बोरोड ले लिया, तो ओनर अपने पास घर पर 10 लाख का एसेट लेके चला जाएगा क्या, बोलो। बाहर वाले क्या करेंगे, बाहर वाले तो 4 लाख का हिस्सा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वही चीज यहाँ पर भी है। क्या, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, अरे प्रोप्राइटरी रेशियो बताता है क्या, कि शेयर होल्डर फंड का कितना पैसा या ओनर फंड का कितना पैसा लगा है, इन्वॉल्व है टोटल एसेट। क्लियर होगी बात। तो अब फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है, जब ओनर की बात आ गई तो ऊपर में क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट। शेयर होल्डर फंड में क्या लेते हैं पता है सभी को, पक्का है, कोई दिक्कत। अच्छा, ये कंपोजिशन पूछ रहा है तो ऑलवेज ये परसेंटेज में होगा, ऑलवेज किस पे होगा, परसेंटेज में होगा। ये याद रखना कौन सा रेशियो परसेंटेज में आएगा। मैंने कई बार टेस्ट लिया था, कई बच्चे उसमें जहाँ परसेंटेज था उसको नंबर ऑफ टाइम्स बता देते थे, जहाँ नंबर ऑफ टाइम्स था वहां पर नंबर ऑफ परसेंटेज में बता देते थे, है ना। ये याद रखिए कौन सा रेशियो किस फॉर्म में रहेगा, नंबर ऑफ टाइम में रहेगा या परसेंटेज में रहेगा या रेशियो के फॉर्म में रहेगा। क्या चाहिए, कितना है बताइए, परसेंटेज बताइए। क्या देख के बताइए, वैसे इसका कोई फेवरेबल फिक्स नहीं है। हाँ, कोई नहीं, देखो है ना कि हम कैपिटल स्ट्रक्चर में से जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, बोरोड फंड और ओनर्स फंड, तो उसमें हम जो डिसीजन लेते हैं कि कितना इन्वॉल्वमेंट हो, तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन बोलते हैं। तो अगर हम इक्विटी को ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, खुद का पैसा इन्वॉल्व करेंगे कॉस्ट ज़्यादा लगेगा।
और अगर हम बाहर से पैसा ले तो रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हम कॉस्ट के बजाय रिस्क को ज़्यादा क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं। तो कोई वो नहीं रखता है। मैंने बताया आपको कि देखो कि जब पैसा अपना ओनर लगा रहा है, इक्विटी के थ्रू पैसा लगाया रहा है, तो कॉस्टिंग ज़्यादा हो रही है। तो हम ऐसा क्या क्यों करें कि हम कॉस्ट भी लगाएं और रिस्क भी ले लें। इससे बड़े हम एक ही चीज़ करें ना, हम रिस्क ले लें, कॉस्ट ना लगे मेरा। डिबेंचर की थ्रू पैसा लगाओगे तो वहाँ पर कोई किसी प्रकार का कोई कॉस्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई प्रोस्पेक्टस नहीं इशू करना है आपको। लेकिन इक्विटी में देखोगे तो प्रोस्पेक्टस का लंबा चौड़ा खर्चा है। ठीक है, हाँ हाँ, लंबा चौड़ा खर्चा है। तो इक्विटी में कॉस्ट ज्यादा, रिस्क क्या कम, और डेब्ट में रिस्क ज्यादा, कॉस्ट क्या कम। तो हम रिस्क को ज्यादा प्रीफर करेंगे एज कंपेयरिंग टू कॉस्ट। ठीक है, तो इसलिए ये जितना कम होगा उतना फेवरेबल होगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब देखो भैया, पैसा आपने बाहर से लिया है, क्या लिया है, बाहर से लिया है। बाहर से लिया है तो पैसा लिया, अगर हमारे पास लाइबिलिटी है लॉन्ग टर्म, तो हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना बैंक को, या किसी इन्वेस्टर को पैसा लिया है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। और वो इंटरेस्ट के लिए हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट होनी चाहिए, क्योंकि इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या बताता है, इंटरेस्ट को कवर करने वाला रेशियो। इंटरेस्ट को कवर करने वाला, क्या कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो रही है जिससे इंटरेस्ट पेमेंट फ्लुएंसी बनी है या नहीं बनी। ये रेशियो क्या करता है आपको बताता है कि नहीं। 6 to 7 टाइम तो होगा इसका। इसको फेवरेबल 6 to 7 टाइम माना गया। क्लियर होगी बात। फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट कहां से आता है, प्रॉफिट देंगे, प्रॉफिट देंगे कि नहीं देंगे, बोलो ना। तो प्रॉफिट जिसमें देंगे वो ऊपर में रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा। तो यहां से प्रॉफिट निकला, इंटरेस्ट में गया, तो नेट प्रॉफिट भी देखो। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये ध्यान रखा, आफ्टर बिफोर वाला केस। तो भाई साहब, बोल तो रहा हूँ 6 to 7 टाइम आवर। जितना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेंगे। हाँ, और जितना कम प्रॉफिट होगा वहां पर इंटरेस्ट कवर होगा नहीं। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर, सॉरी, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म। बात समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट करते हैं। आप लोग सभी बच्चे जो है एक बार रिवाइज कर लीजिए, इतना ही रिवाइज करके आइए, ज़्यादा नहीं, पार्ट में ही इसको करते हैं। ठीक है, पार्ट में ही करके इस पर रिविजन और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको रिवाइज करके आइएगा सभी लोग। चलिए, थैंक यू सर।